अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 जून 2025 और संडे का दिन है। तकरीबन आधा महीना ये भी गुजर गया और जो बातें सारी सामने आ रही हैं वो यही हैं कि 5 साल खामोश रहना, यानी इस हुकूमत को मत छेड़ना। चलें उस पर गुफ्तगू करेंगे। हसन अयूब और हमारे दोस्त हैं और वो हक़ाइक़ बयान करते हैं। कई दफ़ा सच भी होते हैं, अंदर की खबर लेते, कई दफ़ा झूठ भी बातें आ जाती है सामने या हक़ाइक़ से हट के आ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की 5 साल की ज़ुबानें बंद कैसे रखनी है और ज़राअत के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और इमरान खान किस तरह इसराइल को ललकारा करता था। ये मैं नहीं कह रहा नजम सेठी साहब, और बात तो ऐसी ही है। इमरान खान सच्चा मुसलमान है जो रियासत मदीना पर यकीन रखने वाला है, वो कैसे इसराइल को सपोर्ट कर सकता है। हसन अयूब ने दावा किया था कि ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी बर्थडे और आर्मी परेड पर बुलाया, जिसको भारत का मिर्चें लगी हुई हैं। 14 जून ट्रम्प का बर्थडे था, मगर ऐसी कोई ऑफिशियल ख़बर ये सामने नहीं है। बहरहाल उनके पास खबर होगी। और नुसरत जावेद के मुताबिक ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी बर्थडे और आर्मी परेड पर बुलाया, जिससे भारत को मिर्चें लगी हुई हैं। फील्ड मार्शल ने मार्काए हक़ जीता है, उनकी कामयाबी की दुनिया मुतरफ़ है। देखें ना, ये हकीकत है और बुलाया भी है तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ कोई, यानी इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट मत करें आप, कि बजाय ये कि पॉजिटिविटी के लिए लोग नेगेटिविटी की तरफ आएँ, लोग इसको पेट्रोलिंग शुरू कर देंगे ना इस बात को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की ख़बरें देनी है तो फिर बड़े भी सारे चैनल्स दें, इसको बाकायदा एक ख़बर की शक्ल में दिया जाए। लेकिन ऐसी खबर दे के फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाए, फिर लोग सवाल सबूत मांगना शुरू कर दें, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ये मैं देखें, मैं फ्रॉम द सोल ऑफ माई हार्ट मैं ये समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। बहरहाल मेरा काम बात करने का 5 सालों के लिए 5 साल हुकूमत को के ख़िलाफ़ बोलना नहीं। 1 साल से तकरीबन कोई 16-17 महीने गुजर गए। 1 साल और 3 महीने 4 महीने गुजर गए और आगे तकरीबन 3.5 साल रह गए। 3.5 साल एक एवरेज हुकूमत की मुद्दत है। तारीख़ उठा कर देख लें, 52 आने से पहले हम बड़ा सुना करते थे, मिसाक जमहूरियत और बड़ी बातें, लेकिन हमने देखा नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है और वो हर चीज़ को अपने तरीके से देखती है। जो कोई बोलता है, जो खुल के बात करना चाह रहा है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, और वो चाहे किसी शक्ल में। सहाफ़त के साथ आपने कितना जुल्म देखा है वो आपके सामने मौजूद है। आपने 144 का नफाज, नज़रबंदी के ऑर्डर्स, PNIL की लिस्ट में डालना, आपने क्या कुछ नहीं देखा। या तो बताएं ना, आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। अब ऐसी चीज़ें तो बड़ी वजाहत के साथ देखी है ना, ठीक है ना। और यहाँ तो हक़ाइक़ सामने है ना, आपकी हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए ना। हक़ाइक़ अगर सामने हो तो बड़ी आसानी रहती है। हम तो हमेशा से देखते आए और हमने हमेशा से ये बात देखी है। लेकिन 5 साल वाली बात ये रहती है नहीं रहती, ये एक अलहदा गुफ्तगू है। और पाकिस्तान तहरीक साहब जब तक सड़कों पे तहरीक नहीं लाती तो ये मुश्किल है। और ये जो बात कहा जा रहा है 5 साल पूरी होने की, वो पूरी हुई नज़र आती है। देखना ये है कि ये 3.5 साल में ये वज़ीर-ए-आज़म 5 साल ये पूरे करता है या पहले। मेरी इतला के मुताबिक ये वज़ीर-ए-आज़म बजट के तक करता है। वज़ीर-ए-आज़म है, बजट पास होने के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहने वाला। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि, जो मैं समझता हूँ कि भाई ये शक्लें किस तरह ये बोझ उठाते रहे। अभी तक तो बोझ उठा रहा है और बोझ उठा रहे हैं। पर सनम जावेद दोस्त है हमारे शाकिर अवान, उन्होंने कहा कि सनम जावेद का कहना है कि उनके वालिदा शौहर को जेल के एक आला अफसर ने कहा कि सनम को कहो ज़ुबान बंद रखे, वरना 5 साल तक जेल में पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी। पता नहीं कैसे 5 साल में जेल में सड़ती रहेगी। लेकिन अभी तारीख़ तो ऐसी ही है कि इमरान खान साहब को 2 साल तकरीबन होने को आ गए। बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सब लोगों का आपने देख लिया। महमूद रशीद की बात रख लें, एजाज चौधरी की बात ले लें, ये सारा कुछ आप देखते आए हैं, आपने देख लिया है। उमर सरफराज की बात देख लें, सरफराज चीमा की बात देख लें, ऐसा ही है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद फाउंडेशन महमूद दूरबीन लगा कर भी देखें तो इस बजट में ज़राअत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं। हुक्मरान बात सुनने को तैयार नहीं। इमरान खान के दौर में पहला मौका था जब किसान को इज्जत से वज़ीर ने सामने बिठा कर सुना। 2022 में मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई के ख़िलाफ़ महंगाई मुकाऊ तहरीक चलाई
लेकिन तब भी बिजली डीज़ल खाद आज से सस्ता मिलता था। अब जो मर्ज़ी आप कहें, आपको पता होना चाहिए, हालात आपके सामने। महंगाई इतनी हो गई है, क्यों हुई है महंगाई? वो जवाब तो होना चाहिए किसी के पास, जवाब नहीं है किसी के पास। और महंगाई देखिए 1947 से लेकर आज तक बताएं, यहाँ डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोलियम की कीमत कहाँ से कहाँ चलेगी, महंगाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट, ये छोड़ दें आप इस बात को। आपने कोई बड़ा एहसान नहीं किया, वो आप ही की हेरा फेरी है, आप ही के फज फिगरिंग है, जिस तरह मर्ज़ी आप कलाते चलें। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात वाकई हों। सेनेटर फ़ारूक नाइक हमारे दोस्त भी हैं, कायमा काटी में इंकशाफ किया है कि कत्ल के मुकदमे में SHO ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात लगा दी। अब पाकिस्तान में हर सरकारी शख्स की कानून की अपनी तशरीह है, एक FIR और कानून की समझ ना होने का इंकशाफ कर रहे हैं। हालांकि आपकी अपनी हुकूमत में आपकी नाक के नीचे जो तबाही 780 है, दहशतगर्दी क्या हुई है, उसका तो कभी नहीं आया, शुमार ही नहीं हुआ। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी होती रही है और आप देखते रहे और आप खामोश बैठे रहे। ECL में नाम डालना कानून में इजाज़त नहीं है, लेकिन नाम यहाँ डलते रहे। नजम सेठी ने जो बात कही है कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है जो इसराइल को ललकार सके, वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, इसराइल के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे, कोई दूसरा लीडर बात नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे खौफज़दा थे। क्या अमेरिका सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा? यानी देखें ना ये बातें, यानी आज भी डरे और खौफ है, अमेरिका से डर और खौफ है, इसराइल से डर और खौफ है। नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अब आमों की पेटियां कहाँ आती थीं और साड़ियाँ की तकसीम कहाँ होती थी। रोग आदमी के बारे में अपना सिरिल अल्मेडा ने जो अपना डॉन लीग्स के बारे में ख़बर दी, गुलशन यादव का केस आपके सामने मौजूद है। यहाँ से आप समझ, इमरान खान एक अजीम लीडर है, वो इन सब लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और उसने साबित किया कि वो बहुत आगे जाने वाला आदमी है। और हम इंशाअल्लाह चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे और बेहतरी की तरफ देखेंगे। और बड़ी उम्मीद है कि चीज़ें एक मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगी। ना भी वो तारीख़ लिखी जा रही है, लेकिन सियासी जमातों ने सीखा नहीं है कि ये तारीख़ को बदलना कैसे। सियासी जमातें भी उस लहर में बह गई, बहना नहीं चाहिए था, बहना नहीं चाहिए था। ईरानी जनरल मैदी हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि आप सिर्फ तेल में होने वाले नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि ये सब एक आबादी वाला इलाका है जहाँ हर एक के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ईरान ने न्यूअतम, तिलनौफ, रवादी एयरबेस और दीगर फ़ौजी मराकज़ और जंगी तनसीबात को भी निशाना बनाया है, लेकिन फ़ौजी सेंसरशिप की वजह से इसकी वीडियो और तस्वीर नहीं आ रही। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है मगर दिखाई नहीं जा रही। ये वो बात करते हैं जो आप समझ सकते हैं कि क्या है। सही है ना जी, आपको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए, आसान सी बात है ना। और वही सेंसरशिप आपके यहाँ है, आपके यहाँ भी जो चीज़ चलाई जाएगी दिखाई जाएगी। यानी इसका मतलब है पाकिस्तान और इसराइल के अंदर एक जैसे हालात है। यानी सेंसरशिप वहाँ पर इतनी है तो यहाँ भी तो इतना ही है ना। यहाँ भी ये सच तो सामने नहीं आ रहा और पूरी दुनिया नहीं देख रही इसराइल के अंदर क्या तबाही और बर्बादी हुई है। ईरान की आपको नज़र आ जाएगी तबाही और बर्बादी, लेकिन इसराइल की नज़र नहीं आ रही। इसराइल के असल हक़ाइक़ भी आपके सामने नहीं आ रहे और पाकिस्तान के अंदर भी हम यही कुछ देखते रहते हैं, यही सारा कुछ हम नज़र आ रहा होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।